वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और इस टाइम मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो फ्रेश लगूँ और बिल्कुल ठीक ठाक लगूँ, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे सुबह से बुखार हो रहा है। और ये कोई बहुत ही खुशी की न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको ऐसे सुना रही हूँ। मतलब अभी पहले से मैं कुछ बेहतर हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठी थी तो उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि आज है संडे और सुबह सैरी करके हमारा फ़ौरन सोने का प्लान था। लेकिन फिर जो है मैंने जो आज वीडियो डाली है उसका थंबनेल बनाना था, उसका जो एसईओ है वो करना था। सो इस वजह से लेट होते होते और फिर जो है वो मैंने सोचा यार ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, और उस चक्कर में मैं सोई नहीं। तो आई थिंक मैं 9 बजे दोबारा सोई थी और फिर मैं 12 बजे उठी हूँ। खैर आपको मेरे बालों में शाइन नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता आ रही है या नहीं आ रही, बट वैसे ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। सो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बेसिकली बाल धोने के बाद जो है मैंने एक हेयर मिस्ट जो है वो लगाया है, बहुत ही रीज़नेबल है प्राइस वाइज भी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कौन सा था। अगर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सा था, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो पहले ये कि जल्दी से आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और इसके अलावा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, संडे है और मेकअप मैंने नहीं किया हुआ मुझे पता है, लेकिन ये कि बाल भी मैंने भी स्ट्रेट नहीं किए क्योंकि मैं पहले ब्लो ड्राई करती हूँ, उसके बाद बालों को जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट भी कर लेती हूँ ताकि कुछ जो उड़े पुड़े बाल बीच में रह भी जाते हैं वो भी सेट हो जाते हैं स्ट्रेटनर से। लेकिन मेनली मैं जो हॉट ब्रश है वही यूज़ करती हूँ। सो मैंने एक और ब्रश जो है वो बाय किया है, और क्योंकि वो जो नकली डायसॉन था वो है तो बहुत अच्छा, मतलब काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो थोड़ा सा जो है वो जिस जगह से वो बेसिकली अटैच होता है या डीटैच आप उसको उन पार्ट्स को कर सकते हो वहाँ से, वो क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरे बालों की एक्चुअल नीड जो है वो क्या है, मुझे क्या चाहिए। सो मैंने जो है वो एक और ब्रश बाय किया है, हेयर मिस्ट भी, और जो ब्रश है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जानना भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप जानना चाहते होंगे तो फिर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा भी दूंगी और बता भी दूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि रिजल्ट आप लोगों को पहले ही दिखा देती हूँ जो कि आप लोगों के सामने है। सो अभी ये कि बातों में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, 4:15 हो चुके हैं और मुझे इफ्तारी भी बनानी है। सो इफ्तारी में हम लोग बनाएंगे आज आलू कीमा मटर, साथ में चावल बॉईल करेंगे, साथ में जो है वो बनाने हैं हमने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए हमने कुछ अच्छा मीठे के तौर पे नहीं खाया। सो मीठे के लिए हमने एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन जो है वो देखा है। सो बहुत ही हेल्दी ओट्स के बेसिकली हम लोग आज बनाने वाले हैं पैनकेक्स। सो उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी और बाकी भी इफ्तार जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और टाइम पे भी इतना बाकी नहीं है, घर के आज काम बहुत ज़्यादा थे संडे की वजह से। सो पहले वो फिनिश किए, अभी एक बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बनाते हैं इफ्तारी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, इसको लाजमी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने कीमा जो है वो निकाल के रखा हुआ है, चिकन का कीमा बेसिकली, ताकि डीप रोस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे वेजेस निकाली जो कि मुझे कीमा बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आलू मटर कीमा बनाना है। सो मैंने आलू जो है वो छील लिया, उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह भी सब कुछ मैंने रखा हुआ है। और मुझे होता है कि यार पहले सारी चीज़ें मैं कटिंग करके रख लूँ, क्योंकि जब मेरी अम्मी बनाती होती थी तो वो प्याज टमाटर वगैरह तो मतलब कट कर लेती थी, लेकिन अदरक लहसुन वगैरह वो साथ साथ करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो पहले भी कर लेती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे काम साथ साथ कर रही होती थी, कभी मशीन भी उन्होंने लगाई होती थी कपड़े धोने वाली, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ मैनेज करती थी। लेकिन मैं तब भी जो है लेट्स से, क्योंकि मैं पहले ऐसा होता था कि मैं चावल बनाती होती थी, या मतलब बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें जो थी उस टाइम पे मैं वो बनाती होती थी। कभी मैंने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से नहीं ली, कभी मेरी ड्यूटी होती थी रोटी बनाने की, सो मैं रोटियां बनाती होती थी, या फिर वीकेंड पे जो है वो कभी कभी मैं पुलाव या इस तरह की चीज़ें बनाती होती थी। तो मैं यही करती थी कि अपनी बहनों को कहती थी कि मुझे प्याज टमाटर हर चीज़, मतलब मुझे कटिंग करके मसाले सब कुछ मेरे सामने होना चाहिए, और बस मैं जाती थी और अपने जो है वो कहते हैं ना, बस अपने कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं कि किसी और की मेहनत इस तरीके से ले लेते हैं कि बस सिर्फ चम्मच मारते हैं और कहते हैं कि ये मतलब हमने बनाया। तो मैं भी उन्हीं में से एक थी, तो मैं बहनों से सारा काम करवाती थी। मुझे होता था कि सब कुछ कटिंग करके आप लोग रख दो और उसके बाद जो है महारानी साहबा आके बनाएंगी।
खैर इतने बड़ी-बड़ी जो है ना वो बातें नहीं करनी चाहिए और इतने ऐसे अमाल भी नहीं करने चाहिए जो कि बाद में फिर आपको पछतावा हो, फिर बाद में आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आता मतलब सब कुछ होता है क्योंकि आप अपनी माँओं को बचपन से देखते हो काम करते हुए उनको। पढ़ाइयों में ज़ाहिर है अगर आप बिज़ी हो, आपने यूनिवर्सिटी भी पढ़ना है, फिर आपने जॉब्स भी करनी है, तो उसके साथ साथ आप फुल टाइम जो है वो शेफ़ या कुक नहीं हो सकते घर पे, या फिर जो है वो घर के काम आप उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मतलब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो कि मतलब मैं कहूँ कि मुझसे नहीं होता या मुझे नहीं आता, या मुझे ये नहीं है कि अगर मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाई की है तो मुझे जो है वो किचन का काम नहीं आता। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपने पूरी ज़िंदगी देखा होता है अपने माँ बाप को करते हुए और आप उनको देखते हो, सीख जाते हो आप उनसे। तो मैं जो है वो किचन के काम भी कर लेती हूँ, मैं सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, मैं शिफ्टिंग करनी हो सामान भी उठा लेती हूँ, मैं पेंट भी कर लेती हूँ, वाइट वॉश, मतलब कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकती। और जिस पे जो है मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी पावर दी है, या फिर मैं मतलब हर चीज़ कर लेती हूँ। मुझे किसी चीज़ को, किसी काम को करने में कोई आर जो है वो महसूस नहीं होती। मैं हर तरह का, इवन जब मेरे पास मेरी फ़ील्ड की जॉब नहीं थी, मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया है, मैंने 1.5-2 साल काम किया है। हालांकि उससे पहले मैं टेलेनॉर की जो है वो जॉब छोड़ के आई थी। एक और मेरा इस्लामाबाद में ऑफिस था, मैं रिसेंटली मैंने वहाँ जॉब की थी यहाँ से आने से पहले। भाई मुझ में जो है वो ये मतलब ये चीज़ नहीं थी कि नहीं मुझे नहीं करना। मुझे पता था कि यार जब मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे जाते ही डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी है, वहाँ के चैलेंजेस मुझे फ़ेस करने हैं, लैंग्वेज का बैरियर था, तो मैंने अपने आप को मेंटली जो है वो आने से पहले प्रिपेयर कर लिया था कि मैं जो है वो जाऊँगी और मतलब मैंने करना है, जो भी हालात होंगे जिस तरह के भी होंगे मैं करूँगी। और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आई थिंक 1.5 पौने 2 साल मैंने यहाँ पे जॉब की है, लगातार जॉब की है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे दिन, और उस टाइम पे मैं क्या फ़ील करती थी वो सारी चीज़ें, उसके साथ साथ अपनी फ़ील्ड की जॉब फाइंड करने की जो स्ट्रगल थी, उसके साथ साथ जो लैंग्वेज की स्ट्रगल थी, प्लस जो डिप्रेशन था एक नए माहौल में आके एडजस्ट करने का, और जो विंटर डिप्रेशन है, इसके अलावा फैमिली से दूर होने की जो सैडनेस है या डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें। खैर वो बहुत ही एक अलग टॉपिक है, उस पर हम इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बात करते करते कहीं और निकल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ पे पता नहीं मैंने कीमे में क्या क्या आलू कीमे में डाला, क्योंकि मैंने आज से हफ़्ता पहले ये बनाया था लास्ट वीकेंड पे। खैर आप लोग मेरे से बहुत अच्छे कुक होंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। हर बंदा जो है, जो भी लड़की है, जो भी किचन में काम करती है, शादीशुदा है, वो उसके अपने हाथ में टेस्ट होता है और हर बंदी की अपनी रेसिपी होती है। और मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो रेसिपीज़, हाँ कभी कभी जो मुझे होता है कि अगर कुछ स्पेशल मैं बनाती हूँ या कुछ अगर डिफरेंट बनाती हूँ तो फिर मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर कर देती हूँ। लेकिन इन वीडियोस का मेन मकसद ये होता है कि एक तो मतलब कुछ ना कुछ वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन साथ साथ ये कि मैं आप लोगों से जो है वो बातें कर लेती हूँ। और बातें करने का मुझे बहुत शौक है। एक ज़माना ऐसा था जब मुझे रेडियो जॉकी बनने का बहुत शौक था। एक दो आरजेस थे उस टाइम के, उनको मैं बहुत सुनती होती थी, मेरे मैट्रिक की बात है। सो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डीजे मानी को जानते होंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है वो उसका एक दौर था, आप उसको कह लें। बहुत सारे लोग स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो उसको सुनते होते थे उस टाइम पे। मुझे वो बहुत ज़्यादा शौक था, और मैं अक्सर जो है वो जो कमेंट्री आप कह लें, या जिस तरह आप एक शो, रेडियो शो होस्ट करते हो, मैं उस तरीके से प्रैक्टिस करती होती थी। और मैं यूनिवर्सिटी में और अपने कॉलेज में जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी थी, और लोग मुझे कहते होते थे कि हमें ज़रा वो स्पेशल अपनी सुनाओ तो सही। खैर फिर से मेरा जो टॉपिक है वो चेंज हो गया, मैं पता नहीं क्या बात करी थी आप लोगों से। जनाब, खैर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवन बिफोर, एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। बातें जो है बहुत हो रही हैं, साथ साथ यहाँ पे जो है वो हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और इसके साथ जो है मैंने सोचा था कि यार चावल बॉईल करूँगी, उसका मैंने पानी भी जो है वो साथ रख दिया है। लेकिन आई थिंक इससे लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, या वो वीडियो मैं इसके बाद डालती हूँ, उसके लिए माजरत, मैं वीडियोज़ जो है वो आगे पीछे कर देती होती हूँ। हम यहाँ पे बना रहे हैं हेल्दी कपकेक्स। जी हाँ, हेल्दी कपकेक्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को पीछे कर करके जो है वो आप लोग देख सकते हैं। हादी जो है बेसिकली ये बना रहे हैं ओट्स के थ्रू, हम लोग बना रहे हैं। ओट्स का जो फ्लावर है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या ओट्स को आप खुद ग्राइंड करके आप उसका फ्लावर बना सकते हैं। क्वांटिटी वगैरह कितनी है, हम लोग बेसिकली जो है वो 6 कपकेक्स बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने लिया है। आई थिंक इन्होंने ये इस ये जो वेइंग मशीन सी है किचन की जो होती
होती है उसके ऊपर इन्होंने इसको मेजर भी किया है कितना लिया है। उसमें इन्होंने एक जो है बनाना ऐड किया है, देन बेकिंग पाउडर है, उसके बाद जो है वो कोको पाउडर ये इसमें ऐड कर रहे हैं। सो क्वांटिटी वगैरह जो है वो आप लोग प्लीज़ खुद ही देख लीजिए, कोई इतना वो मतलब इसमें नहीं है। आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से जो है वो कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें कोको पाउडर कई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कई नॉर्मल पसंद करते हैं, कई थोड़ा कम पसंद करते हैं, सो आप उस हिसाब से कर लीजिए। फिर आई थिंक इन्होंने इसमें मिल्क डाला है एंड देन 2 एग्स हैं, क्योंकि हम 6 कप केक्स बना रहे हैं तो ये उस हिसाब से इसका जो बेसिक जो इसकी जो बेस रेसिपी है या जो बेस इसका जो बैटर है उसको हम तैयार कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे इन्होंने वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है वो डाला है। सो एक दफ़ा आपकी जो बेस रेसिपी है वो हाँ जी, जैगरी भी जो है वो मीठे के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं जो कि डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट चीनी से होगा कि फिर ये हेल्दी नहीं रहेगा। सो इसकी बेस रेसिपी जो है वो एक अच्छा थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है, ठीक है। मैं जो है वो कोई काम कर रही थी अपना ऑफिस का आई थिंक, तो ये हादी जो है वो नेक्स्ट डे बना रहे थे, तो मैंने इनसे कहा था कि आप यार वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो मैं बता दूँगी वॉइस ओवर करते हुए। उसके बाद जो है वो इसकी बेस रेसिपी को रेडी करने के लिए जो बेसिक जो इसका जो बैटर है उसको बनाने के लिए आपने इन सारी चीज़ों को लेके अपने हिसाब के मुताबिक उसके बाद आपने उसको जो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा जो मिक्सचर है वो आपने बना लेना है और उसके बाद आपने हाथी की तरह टेस्ट भी करते रहना है कि ये जो है वो मतलब सब चीज़ें इसमें ठीक हैं, टेस्ट वगैरह करके आप लोगों ने वो देख लेना है। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, या वो वीडियो इसके बाद आएगी, आई एम सॉरी उसके लिए। हमने जो है वो एक बेकिंग जो पैन है वो लिया था जिसमें आप मल्टीपल पैन केक्स बना सकते हो। सो हम लोगों ने पागलपन ये किया कि हमने डायरेक्टली ही उसमें जो है वो ऑयल स्प्रे करके और उसमें हमने जो है वो डाल दिया। और अगर आप चाहो तो चॉकलेट चिप्स डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो जैम डाल सकते हो, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेस जो बैटर है उसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपका दिल चाहता है। सो हम लोगों ने बटर पेपर जो है वो इसमें नहीं लगाया। जो कपकेक्स के बने बनाए भी आप लोगों को मिल जाते हैं, हम लोगों ने इसमें डायरेक्टली ही डाल दिए जो कि हमें नहीं पता था। सो हमने जब ये बना लिया, क्योंकि आपको होता है कि एक दफ़ा आप किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हो देन आपको जो है उस चीज़ का पता चलता है एंड देन नेक्स्ट टाइम आप जो है वो मतलब केयरफुल हो जाते हो, या फिर आप ने जो पहले गलती की होती है आप उसको फिर नेक्स्ट टाइम अवॉइड करते हो। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आती हैं। सो हम लोग जो है वो चॉकलेट वाला बना रहे थे, इसलिए इन्होंने जो है वो चोको चिप्स चोको चिप्स ही कहते हैं। इतनी चीज़ें मेरी मिक्स हो जाती हैं मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। खैर आई थिंक यही कहते हैं, चोको चिप्स कहते हैं, वो इन्होंने डाल दिए। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो चुका था, हम लोग मैं अंदर इफ्तारी कर रही थी और फिर ये आके जो है बना रहे थे, देख रहे थे कि यार कितना फूल चुका है। ये जो है वो कपकेक्स कितने जो है वो बेक होने के बाद कितने फूले हैं। सो अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे ये फ्लफ़ी लग रहे हैं और यम्मी लग रहे हैं। चोको चिप्स भी जो है वो नज़र आ रहे हैं इसमें। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैं आई हूँ जो कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था कि यार देखो आओ कितने मज़े के यम्मी लग रहे हैं और हेल्दी भी है। मतलब सबसे अच्छी बात इसकी जो है वो हेल्दी है, क्योंकि मीठे के बगैर मैं नहीं रह सकती, मेरा बहुत बहुत बड़ा मसला है। क्यों एक तो वो कि मीठा अगर नहीं होता, खैर इस बात को छोड़ें, आप देखें कि ये इतने यम्मी बने थे, इतने स्पॉन्जी थे, इतने मज़े के थे। ना इसमें चीनी थी, ना ही इसमें कोई फ़ैट था, कोई बटर, कुछ भी नहीं हमने इसमें डाला और उसके बावजूद ये इतने हेल्दी थे। खैर यहाँ पे आई थिंक मैं बर्तन धोने के लिए आई हूँ। जो सैलड जो प्याज वगैरह बच गया था, खीरा मैंने इसलिए फेंका है क्योंकि वो कड़वे थे खीरे, बहुत पता नहीं 2-3 दिन से रखा हुआ था, कड़वा हो गया था। सो इसलिए वो मैंने फेंक दिया। प्याज जो थे वो रख लिया, और प्याज मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं चावल कोई भी हो, बॉयल्ड राइस हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, मैं प्याज के बगैर नहीं खा सकती। और फिर जब ऑफ़िस में ये कि मैं प्याज नहीं खाती, क्योंकि आपको पता है अगर आप प्याज खाते तो आपके जो मुंह है उससे स्मेल भी आती है। लेकिन ये कि जब भी घर पे वीकेंड पे मैं चावल कुछ भी बनाती हूँ तो मैं सैलड में प्याज ज़रूर रखती हूँ। मुझे प्याज बहुत 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 पसंद है, वैसे भी हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो कप केक्स बच गए थे वो ठंडे हो चुके थे, सो मैंने इसको जो है पैन से निकाल के उसको मैंने उनको रख दिया था फ्रिज में। कीमा भी मैंने निकाल के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोते धोते हमेशा मैं सोचती हूँ कि यार मैं आप लोगों से जो है वो क्या बातें करूँ। सो बात मैं यही बेसिकली करने वाली हूँ कि इस दफ़ा हम लोग जो है वो अपनी बात पे
कायम रहे हैं, स्टिक टू रहे हैं अपनी हेल्दी डाइट की रूटीन के साथ इफ़्तार और सहरी की। सो हमने जो है वो अभी तक चेंज ज़रूर उसमें किया है। मतलब सुबह हम लोग कभी सैंडविचेस भी बना लेते हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने जो कबाब बना के रखे हुए थे, सो हम उनके सैंडविचेस बना लेते हैं। लेकिन ये कि जो भी हम चीज़ बनाते हैं, ओट्स बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, आई थिंक 1 से 2 दिन मैंने इनको जो है वो पराठा बना के दिया था सहरी में सुबह, लेकिन फिर भी मैंने खुद जो है वो ओट्स ही खाए थे। सो हम लोग जो है भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो वेट है वो थोड़ा किसी ना किसी तरीके से कम कर लें, क्योंकि रमज़ान में यहाँ पे इतनी रूटीन बिजी हो जाती है कि उसमें आप नहीं जा सकते हो, जिम नहीं जा सकते, तो उसमें जो है वो मैनेज करना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं ऑफिस के साथ साथ। सो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यार एटलीस्ट हम लोग जो है वो ये फास्टिंग के थ्रू अपना थोड़ा सा वेट कम कर लें, थोड़ा सा मतलब हेल्दी डाइट की तरफ जो है हम लोग वापस आएँ, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आप उस तरीके से अच्छी डाइट नहीं कर सकते हो। सो ये सीन है। और अभी इंशाल्लाह जो है वो ईद भी आने वाली है। सो ईद पे आप लोगों के क्या प्लान्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि यार हम क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं जो कि मज़े की हो जाए ईद पे, और ईद भी अच्छी जो है वो गुजर जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो बनानी थी इमली आलू बुखारे की चटनी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं रमज़ान में ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे चाट बनाती हूँ। सो चाट में मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू बुखारे, साथ में जो है वो इमली है TRS की। आलू बुखारे मुझे नहीं पता किसके हैं, अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा, ऊपर नाम लिखा होगा ब्रांड का। लेकिन ये वाले जो हैं वो मतलब ये सस्ते वाले हैं, जो हम पुलाव वगैरह में डालते हैं वो काफ़ी, वो बहुत ही मतलब क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। आई थिंक 50-60 करोनर्स का एक है ये। आई थिंक कंपैरेटिवली उसके जो है वो सस्ता भी है, और कोई क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही इनको बोला था कि मतलब हल्की क्वालिटी वाला ही रहेगा, क्योंकि हमने इस चटनी बनानी है तो इस वजह से वो भी चलेगा। सो आलू बुखारा और इमली की चटनी बनाने की रेसिपी जो है वो आप लोगों को ईज़िली यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरी सासू माँ, चूँकि मैंने पहली दफ़ा उनके हाथ की खाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी, उन्होंने मुझे बताई थी। स्टार्ट में मैंने उनकी ही रेसिपी ट्राई की थी 2 से 3 दफ़ा, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, फिर मैं अपनी चीज़ें बीच में डालना शुरू कर देती हूँ। सो इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि यार बस ठीक है, जो मुझे जितना मुझे याद है मैं उसी को ही माइंड में जो मेरे हैं मैं उसी को फॉलो करते हुए ये जो चटनी है वो बना लेती हूँ इस बार। सो आलू बुखारे जितने मैंने लिए उससे हाफ़ मैंने जो है वो इमली की चटनी सॉरी इमली ली, क्योंकि इमली जो है वो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा कर देती है। सो दोनों का एक जो है वो मतलब बैलेंस होना चाहिए। सो आलू बुखारे जो है उनको मैं अच्छे तरीके से धो के, इमली को भी अच्छे तरीके से धो के, दोनों में जो है वो अलग अलग मतलब उनको पानी में सोख करके रख दूँगी पूरी रात के लिए। और फिर बाकी जो है मतलब मैं इसी में आपको इसी वीडियो में ही दिखा रही हूँ, लेकिन ये कि रात मैंने पूरी इसको जो है वो सोख करके रखा था, और फिर मैंने सुबह बाकी का जो है वो जो भी प्रोसीजर है इसका वो सुबह कंटिन्यू किया था। सो क्योंकि ये 2 से 3 डिफरेंट ब्रेक्स में मैंने ये वीडियो बनाई थी, और बाद में मैंने सारे क्लिप्स जो है वो इकट्ठे करके तो फिर उसमें मैं अभी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि ईद के जो है वो आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, ईद पे आप लोगों ने क्या करना है। और आजकल बहुत सारे लोगों के जो है वो प्लान्स होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान जाना था, बहुत सारे लोगों ने फ़्लाइट्स भी बुक कर ली हुई थी, लेकिन ये जो अचानक से एक चीज़ नमूदार होगी, ये जो वर्ल्ड सिचुएशन आजकल जो चल रही है, और अल्लाह रहम करे, और मेरी तो दुआ है कि यार जल्दी जल्दी ये जो भी हो रहा है बस ये ख़त्म हो जाए। लिटरली इन लोगों को, ये जो वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं है। आए रोज़ जब इनका दिल करता है कहीं ना कहीं हमला कर देते हैं, जंग शुरू कर देते हैं। मतलब हमने अपनी लाइफ में क्या क्या देख लिया है। हम अपने जब छोटे होते थे अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे जो वाक़यात वगैरह उस टाइम पे हुए थे, जब अम्मी अबू मतलब हमें बताते होते थे कि वो इतने छोटे छोटे थे जब जो है वो ये त्यारे वगैरह ऊपर से गुजरते थे, या मतलब जो भी जंग की सूरत हाल उस टाइम की थी, जब वो बताते थे तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते थे छोटे होते हुए। तो मतलब हमने अपनी लाइफ में जो है हमारी पाकिस्तान इंडिया की जंग भी देख ली, उसके बाद जो बाकी के जो क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो समझ से बाहर है ये चीज़। बस अल्लाह रहम करे सबके ऊपर, और अल्लाह करे जल्द से जल्द ये जो सिचुएशन है ये ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जा चुके हुए हैं पाकिस्तान, और अभी उन्होंने ईद करके वापस आना है, और सिचुएशन का कोई पता नहीं है जो भी चल रही है। और आज आई थिंक 7th-8th डे है उसका। आई होप कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों के प्लान्स हैं, उन्होंने जाना है ईद करने के लिए। सो उस वजह से फ़्लाइटें जो है वो लोगों की कैंसिल हो रही हैं। और खैर आप लोगों को पता ही है जो भी सिचुएशन है, बट मेरी ये दुआ है कि ये सिचुएशन जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए।
सो यहाँ पे जो है मैंने इमली की सारी गुठलियाँ निकाली और आई थिंक आलू बुखारे से भी मैं डन हो चुकी हूँ। मैंने उसको भी जो है वो देख लिया, उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं थी। और इमली में जो है वो इमली की गुठलियाँ आप जो है वो निकाल लेते हो, उसके बाद जो उसका पल्प सा बचता है वो आपने यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने हाथ बहुत अच्छे तरीके से धोए हैं, क्योंकि घर पे जब आप काम करते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं करना होता। सो ग्लव्स वगैरह आप उस तरीके से नहीं पहनते, लेकिन आपको अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना होता है। और सफाई के मामले में मैं जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ही बुरी चीज़ हूँ। मतलब मुझे होता है कि नहीं, मतलब सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। सो लेकिन ये कि फिर हैंड्स ही मैंने यूज़ किए, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं कोई प्रॉपर शेफ़ या कुक तो हूँ नहीं कि मैंने यहाँ पे जो है वो ग्लव्स और इस तरीके से प्रॉपर चीज़ें जो है वो रखी हूँ। सो मैंने अपने हाथ ही यूज़ किए थे। और बहुत सारे लोग जो है वो घर पे काम करते हुए किचन में यही काम करते हैं। उसके बाद आपने जो भी पल्प था इमली का, आलू बुखारे का, दोनों को आपने इकट्ठा करना है, ब्लेंडर में डालना है और आपने इसको जो है वो ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना, आपको मतलब ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ही आप करते हो तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। बेसिकली जो भी उसका जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसको आपने जो है वो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में जो है वो लेके आना होता है। और ये जो वर्ड है कंसिस्टेंसी, ये हमेशा मेरे लिए जो है वो, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप रेगुलरली भी बोल रहे होते हैं, कब से बोल रहे होते हैं, बट स्टिल जो है वो आपको हार्ड टाइम देते हैं वो वर्ड्स, उन वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें। सो ये वर्ड जो है उन्हीं में से एक है। बट यहाँ पे मैं आदि से कह रही थी कि यार आप जो है वो इस चीज़ को रिकॉर्डिंग आप करें जब मैं बना रही हूँ, तो पता नहीं ये कैमरा एंगल कौन कौन सा जो है वो ले रहे हैं। खैर ये कि गुजारा हो गया था मेरा। हेल्प कराते हैं मेरी बहुत ज़्यादा किचन में, स्पेशली जब मैंने वीडियोस वगैरह बनानी होती है तो मैं इनको बोलती हूँ कि यार आप मेरे साथ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग जो है वो करें। स्पेशली ऐसी जो क्लिप्स होती हैं जो कि मैं अकेले नहीं बना सकती। यहाँ पे मैंने मसाले क्या क्या लिए थे, नमक लिया था, काला नमक लिया था, कोरिएंडर पाउडर लिया था, ज़ीरा पाउडर लिया था, और एक चम्मच जो है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स डाले थे, और आई थिंक काली मिर्च डाली थी, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोगों ने देखा होगा उसमें। उसके बाद जो है मैंने इसको बस चूल्हे पे रख के घुमा के, और बहुत टाइम लगा था, मेरे बाजू भी दुख के थे, क्योंकि आपने इसको एक थिक कंसिस्टेंसी में जो है वो लेके आना होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी कम होगी, इसमें मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। चटनी बन गई है, बहुत ही यम्मी बनी थी, आई थिंक 1 kg बन गई थी, यस, और बहुत ही यम्मी थी। सो अभी हम आने वाले व्लॉग्स में इसको चना चाट पे यूज़ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।